श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश विश्वाध्याय। कुब्जा पर कृपा। धनु धनुर्वर्ग कुवलयापीड और सानुरादि मल्लों का नाश तथा कंस वध। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री कृष्ण चंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवन कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आती देखा। तब श्री कृष्ण ने तब श्री कृष्णचंद्र ने उससे विलासपूर्वक कहा, अई कमल लोचन ने तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकर्षित हो अति ललित भाव से इस प्रकार का, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्राह नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिछा हुआ उबटन पसंद नहीं है। अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध में अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा लीजिए, और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदनादि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पंच रस विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सिरे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 उंगलियां लगा उसे का कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे रक्त झुकाए सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंत गर्भित प्रेम पास से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्काते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए वे जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पट्ट रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण कलमश नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा, और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरा पूरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस मान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने सानूर और मुशिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं। वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं। अतः तुम दोनों मल्लयुद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्लयुद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छा पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कटंक को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्यायस्य अथवा अनन्यायस्य मेरे इन
इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने माँ वटों को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम कुबल या पीड़ हाथी को मलों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई है, वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्राप्त काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और मंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध प्रेक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहां अंतपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारंगाओं और नगर की मलिकाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदि गोपगण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंत काल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करते हुए देवकी जी बैठी थी। तदंतर जिस समय तुरीय आदि के बजने तथा सानूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर 10 गण हाहाकार कर रहे थे। गोप वेशधारी वीर बालक भद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि पर द्वार पर आए। वहां आते ही महावर्ती की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया। तब बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिरनाद किया। फिर केसी ने सूदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और सरनों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत उखाड़ कर उससे मां बट पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़ कर उससे आस पास खड़े हुए महाभट्टों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंद ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी को मस्तक पर अपनी बाई लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से 8 पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महापर्वत से प्रेरित कुवलया पीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लटपट राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामय शीत वन से न्यालते उस मान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय मान भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे कि जिसने बाल घाटिनी घोर राक्षसी पुतना को मारा था, सकट तक को उलट दिया था और यमला अर्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है जिस
बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 60 रात्रि तक महापर्वत पर गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। वह यही है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केसी आदि दुष्टों को ढीला से ही मार डाला था। देखो, वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई माँ बाऊ बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराण पुराणार्थ बेटा विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के इष्ट स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उत्साह प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतम पूर्व की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक तक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियो अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवलया पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से सवेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे ब्राह्मणी, इस बालक का ये लक्ष्मी आदि का आश्रय पुत्र श्री हे वंशा युक्त वक्ष स्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध संतर अथवा कमल नाल के समान सुब्रवन बलदेव जी को आते हुए नहीं देखते हो। तीसरी, हरी सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले सानूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। हाय सखियों, देखो तो सानूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बुड्ढे यहाँ नहीं हैं? कहाँ तो यौवन प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह मान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये सानू आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण है। मल युद्ध के वृक्ष गणों का यह बहुत बड़ा अन्यान्य है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मलों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री प्रास जी बोले, नगरी की स्त्रियों की इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी कमर कस कर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंग भूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पर पृथ्वी नहीं फटी। यही बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्ण चंद्र सानूर के साथ और दवंडव युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र सानूर के साथ परस्पर भिड़ कर नीचे गिर कर उछाल कर घुसे और वज्र के समान कोनी मार कर पैरों से ठोक कर मार कर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़ कर लड़ने लगे। उस समय उनमें मान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस
समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्र युद्ध हुआ। शानूर जैसे जैसे भगवान से पीड़ता गया, वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्प में भूषणों में लगे हुए केसर को हिलाने वाले उस शानूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय शानूर के बल का क्षय और श्री कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींच कर तूरिया आदि बाजे बंद करा दिए। रंग भूमि में मृदंग और तूरिया आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आप शीघ्र ही इस शानूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक शानूर के साथ खेल करते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही शानूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत किसनमय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण शानूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उनके मस्तक पर घूसों से तथा वक्ष स्थलों में जानू से प्रहार किया और उस घटायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौड़ डाला। तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मलराज टोसल को बाएं हाथ से घुसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल श्रेष्ठ शानूर और मस्तिक के मारे जाने पर तथा मलराज टोसल के नष्ट होने पर समस्त मलगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों के बलपूर्वक खींच कर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंग भूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन गवाल बालकों को बलपूर्वक निकाल लो, पापी नन को लोह की श्रृंखला से बांध कर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गो बालक उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गौएं तथा जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय से मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनात मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली श्री कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंग भूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसीलिए उसे घसीटने से जल के मान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर प्रीगा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को श्री कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंग भूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय माँ बाऊ श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के शरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में गए हुए
भगवद वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने पन्नट भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव देव जी बोले, हे प्रभु अब आप हम पर प्रसन्न हुए। हे केशव, आपने 8 देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूत में हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे हे समस्तापन भूत और भविष्य आपसे ही प्रकट होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञ आपका ही यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आपके प्रति पुत्रवात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का शीत भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी बड़ी हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिया आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी। हे जगन्नाथ जी, जिन आपसे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। वह प्रभु के कक्षी कोक और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्म से लेकर वक्षादि पर्यंत ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वही रहकर इतने बड़े बड़े हुए हैं कि अब आपसे मेरी ममता नहीं रही है। अब मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंशे विंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति